राजमंत्री सुमंत्री जी गुरु सदन में आने का कोई विशेष है तो स्पष्ट करें। मुनिवर के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो महामंगल हो। आने का कारण महाराज ने हमें भेजा है आपके पास और कहा है कि राज्याभिषेक में जो भी वस्तुएं लगे आप एक पत्र में अंकित करवा दें। देश से आनी है या विदेश से आनी है। पत्र लाए हो? पत्र हाँ है। चलिए पत्र में अंकित करिए। हम बोल रहे हैं आनव सकल सुतीरथ पानी, सभी तीर्थों के जल को एकत्रित करना है। औषध मूल फूल फल पाना, अनेक प्रकार की मांगलिक औषधियां। इतना ही नहीं, चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अग्नित जाति, अनेक प्रकार के ऊनी और रेशमी वस्त्र और सफल रसाल फूग फल केरा, आम सुपारी और केले के वृक्षों को फलों के सहित रोपहु बीथिन पुर चौह फेरा। अयोध्या की प्रत्येक बीथियों में अर्थात गलियों में रोपण कर दो और बाजार को पूर्ण रूप से सजहु तुरग रथनाथ। ये बाजार को पूर्ण रूप से सुसज्जित करो और ये रथ, हाथी, ध्वजा, पताका, ये सारे संपूर्ण सजावट करवा दो। ये तुम्हारे लिए आदेश है। महाराज ने और कुछ कहा? हाँ, क्या कहा? कहा है कि महाराज से कहना महामुनि से कि आप राम के महलों की ओर चले जाएं, क्योंकि राम अबोध है। उन्हें राजनीति के बारे में आप उन्हें अवगत करवा दें। राम जी किस महल में है? हम किस महल में जाएं? आप जाएं किस महल में? कौशल्या। वहां तो कौशल्या जी का महल है। वहीं पर मिलेंगे आपको। वहीं पर मिलेंगे। नहीं, हम वहाँ हुआ है कनक भवन है, राम जी के कनक भवन में जाकर के हमारे आने का संदेशा पहुंचाओ। जय श्री आज्ञा। गुरु जी तुम्हारे आ रहे हैं, हम वही कनक भवन पहुंच रहे हैं। जाओ। जय श्री आज्ञा। आइए महाप्रभु। अहो भाग्य है मेरा जो आज मेरे गुरुदेव भगवान स्वयं चलकर के मेरे गृह तक आए। आज ये मेरा गृह पवित्र हो गया। मेरे महाप्रभु, अगर आप किसी सेवक के द्वारा मुझे अपने आश्रम में बुला लेते तो ये दास स्वयं आपके सामने प्रस्तुत हो जाता। लेकिन आज जो आपने मेरे ऊपर कृपा की है, जिससे आज ये मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरे महाप्रभु आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जीवन की सारी सफल साधना में मम ही गगन के सुमन मुस्कुराए। जो प्रभु आप आए विमल दर्श पाए। जो प्रभु आप
दर्श पाए, विमल दर्श पाए। एक प्यासे हुए को सलिल मिल गया, भगवान बताया गया सेवक के गृह में स्वामी का आगमन समस्त मंगलों का मूल और अमंगलों का विनाश करने वाला होता है। हे देवता, सेवक सदन, सेवक सदन स्वामी आगमन। और ध्यान दें, राम जी की सुंदर वाणी में प्रयात हुए हैं। हमारे सुरेश जी कारीगर वार्ड नंबर 1 2100 भेंट की सुंदर वाणी में धन्यवाद साधुवाद। और भैया लोकेश सिंह परियार वार्ड नंबर 1 उनकी तरफ से भी 11 रुपये भेंट किए गए, धन्यवाद साधुवाद। सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो। मंगल मूल, मंगल मूल अमंगल दमनो, मंगल मूल। यही रुके हैं अयोध्या में, ये तो हमें पता है, ये मालूम है हमें। आता जी प्रभु की न स्नेहो, प्रभु तात जी प्रभु की न स्नेहो। भयमु पुनीत, भयमु पुनीत आज यह गेवो, भयमु पुनीत। आया सुकाहे सो करब गोसाई, आया सो आया सुकाहे सो करब गोसाई। सेवक लायागी, सेवक लायागी स्वामी सेवकाई, सेवक लायागी। कहे भगवान, आज आपका आगमन किस कारण से हुआ है मैं जानना चाहता हूं, आप मुझे अवगत करावें। धर्मात्मा राम, ये केवल एक राम की ही वाणी हो सकती है, क्योंकि तुमने कहा कि यदि कोई आवश्यक कार्य था तो किसी सेवक के द्वारा
संदेशा पहुंचा करके आप आश्रम में ही मुझे बुला लेते। आप मेरे गृह में आकर के मेरे गृह को और मुझे धन्य कर दिया है। तदप उचित जन बोल सप्रीति पठिए काज नाथ असनीति, ये तुम्हारा वाक्य है। लेकिन राम तुम क्यों ना ऐसा कहोगे? उसका कारण है कि राम कस न तुम कहु अस हंस वंश अवतंस, क्योंकि तुम सूर वंश के भूषण हो। ये भूषण होने का गौरव केवल ये सूर वंश में आपको प्राप्त हुआ है, तो भला आप क्यों ना ऐसा कहेंगे? अनेका एक ही कारण है। कारण में तुम्हारे पिताश्री ने एक प्रस्ताव रखा है, और वो प्रस्ताव है अयोध्या के युवराज पद पर तुम्हें आसीन करने का। भूप सजेव अभिषेक समाजू चाहत देन तुम्हि जुब राजू, तो राम करहु सब संयम आजू। तुम्हें आज वो सारे नियम और संयम करने हैं जिससे कि विधाता इस कार्य में किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न उपस्थित ना कर सके। तो करना क्या है? करना यह है कि पैरों में किसी भी प्रकार के पदत्राण नहीं पहनने हैं। तुम्हें और देवी सीता को व्रती अर्थात उपवास रखना है, भूमि पर शयन करना है, और जो तुम्हारे कुल देवता हैं श्री रंगनाथ जी, उनका पूजन करना है और ब्राह्मणों को दान देना है। बस यही बतलाने के लिए तुम्हारे यहां तक मैं आया हूं। अब मैं चाहता हूं कि पिताश्री के पास भी तुम्हारे पहुंचूं। जैसी आज्ञा भगवान। महामंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो। मिला राम, तुम्हारे पिताजी तुम्हें अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं, परंतु मेरी बात को कोई नहीं सुन रहा है। मेरे पिताजी मुझे अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं। हम 4 भाई हैं, एक साथ जन्मे, लड़कपन में खेल कूद खाना पीना यज्ञोपवीत आदि सभी संस्कार एक साथ हुए। जन्मे एक संग सब भाई, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केरी लड़काई, भोजन कर्ण वेद उपवीत विवाह, कर्ण वेद कर्ण वेद कर्ण वेद उपवीत विवाह, संग 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 सब भय उचाहा, संग संग सब विमल वंश यह अनुचित एको, विमल वंश यह अनुचित एको, विमल वंश यह अनुचित एको, बंधु बिहारी बढ़ही अभिषेको, बंधु बिहारी बढ़ही अभिषेको, बंधु बिहारी बढ़ही अभिषेको। हम सभी भाई एक साथ जन्मे, लड़कपन में खेल कूद खाना पीना यज्ञोपवीत आदि सभी संस्कार एक साथ हुए, परंतु इन सभी कार्यों को छोड़कर केवल एक यही कार्य अंचित होने जा रहा है। हम 4 भाई हैं, मेरे पिताजी 3 भाइयों को छोड़कर मुझे अयोध्या का राजा बनाना चाहते हैं, और ये सर्वथा अनुचित है। सकल कहीं कब हुई काली, बिघन मना वहीं देवे को चारे। क्या भैया, आज तुमने कुछ सुना है? हाँ, क्या सुना है बताओ? हमने सुना है जो होने जा रहा है
वो अच्छा नहीं हो रहा है। क्या होने जा रहा है? ये होने जा रहा है कि राम को राजा बनाया जा रहा है, और यदि राम राजा बन गए तो जिस प्रकार उनका अवतार हुआ है, किसके लिए? है मतलब अत्याचारों को नष्ट करने के लिए, पृथ्वी का भार हरने के लिए, यदि वो राजा बन गए तो हमारा क्या होगा? अब सभी क्या देवताओं को होना क्या चाहिए? होगा? क्या होना चाहिए? इसके लिए उपाय ये है कि हम सभी देवता माता सरस्वती के पास जाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि वन की हमें ओर सहयोग चले करें। जाएं। वन की ओर चले जाएं, क्योंकि हमें भगवान ने आश्वासन दिया था, जन दर्पो मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लाख धरी हो नर बेसा। नर अवतार भी हो गया, विवाह भी हो गया। अब यदि राजा बन रहे हैं तो ये अनुचित हो रहा है, उनको वन की ओर जाना चाहिए। अच्छा वन के राजा हूँ। वन का राजा कौन होता है? जंगल का। तो ये लोग पशु बनाना चाहते हैं राम जी को, लेकिन राम जी सिंह हैं, पुरुष सिंह दो वीर। तो चलो, जब भी हम देवताओं पर कष्ट आया है तो माँ सरस्वती ने ही हमारी प्रार्थना को सुना।